नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बीबी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। पिछले टेस्ट में हमने मुस्लिम शासकों और उनके आक्रमणों के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज के टेस्ट में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जानेंगे। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, ऋषभदेव या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म की स्थापना जो थी वो महात्मा बुद्ध ने की थी। इनका नाम ही गौतम बुद्ध भी था, ठीक है। और ये जो महावीर स्वामी का जिक्र आया, महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व, 565 ईस्वी, 540 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। 565 ईस्वी जो है, ईस्वी तो बाद में आ जाती है, उससे पहले का ही देखना है। तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो इनके जन्म को बौद्ध धर्म में कमल एवं सांड के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है, ये याद रखना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? ए, माया देवी, बी, प्रजापति गौतमी, सी, त्रिशला या डी, यशोधरा। तो इसका आंसर आप लगाएंगे जल्दी से। तो इसका राइट आंसर होगा माया देवी। इनकी माता का नाम जो था वो माया देवी था। तो इनकी माता का देहांत इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। इनका लालन पोषण जो है इनकी सौतेली माँ ने, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, उसने किया था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगण के मुखिया थे। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ और इनके पुत्र का नाम राहुल था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने कितनी उम्र में गृह त्याग किया? 29 वर्ष, 39 वर्ष, 35 वर्ष या 42 वर्ष? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो जल्दी से सोचकर बताइए कि क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है 29 वर्ष। ये ना एक बार कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे। वहाँ इन्होंने 4 दृश्य देखे थे, एक बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। तब इन्हें संसारिक दुखों का ज्ञान हुआ था और इन्होंने गृह त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। इनके गृह त्याग को ही बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इनके गृह त्याग को बौद्ध धर्म में घोड़ा प्रतीक से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ए, सारनाथ, बी, बोध गया, सी, लुम्बिनी या डी, कुशीनगर। इसका आंसर आई थिंक आपको पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, बोध गया। तो इन्होंने 6 वर्ष तक गृह त्याग करने के बाद यहाँ आकर पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। तो 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ जो थे महात्मा बुद्ध नाम से जाने लगे थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में इसे पीपल के पेड़ के रूप में दर्शाया जाता है। ज्ञान प्राप्ति को पीपल के पेड़ के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। इतना याद रखना आपने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ए, कुशीनगर, बी, श्रावस्ती, सी, कुंडग्राम या डी, सारनाथ। जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सारनाथ। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो था ये सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है बौद्ध धर्म में, ठीक है, इसे याद रखना। तो इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो इन्होंने अपने उपदेश जो थे पाली भाषा में दिए थे, जो उस टाइम लोगों की आम जन की भाषा थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व, 460 ईसा पूर्व, 480 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 483 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है अब, ठीक है। तो इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति और मृत्यु को बौद्ध धर्म में पद चिन्ह और स्तूप के प्रतीक में दर्शाया जाता है, याद रख लेना। निर्वाण प्राप्ति और मृत्यु को पद चिन्ह और स्तूप के रूप में दर्शाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? ए, कल्पसूत्र, बी, त्रिपिटक या सी, उपनिषद या डी, त्रिरत्न। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के 3 मुख्य ग्रंथ हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। पिटक से आप याद रख लेना, ये तीनों बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं।
इन तीनों पिटकों की भाषा जो है पाली है, पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया? ए प्रथम बौद्ध संगति, या द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, या चतुर्बौद्ध संगति में? जल्दी से इसका आंसर सोचिए। तो इसका आंसर होगा चतुर्बौद्ध संगति में। चतुर्बौद्ध संगति जो थी ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। चतुर्बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ठीक है, हीनयान जो था वो मूल धर्म था, जो बौद्ध धर्म था ना, मूल धर्म जो महात्मा बुद्ध के आदर्शों को मानते थे। पर ये महायान जो नई शाखा आई थी ये उनकी मूर्तियाँ बना के उनकी पूजा करते थे महात्मा बुद्ध की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार, या डी कनिष्क? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति जो थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु वाले वर्ष में ही हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। ये संगति जो थी ये राजगृह में हुई थी और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। आप सब ये ध्यान में रखना कि इन्हीं फैक्ट्स में से क्वेश्चन बन के आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इन्हें अच्छी तरह से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक, अशोक, बिंबिसार, या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कालाशोक के काल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति जो थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई और इसकी अध्यक्षता साबाकामी ने की थी। ठीक है, ये बौद्ध संगतियाँ बहुत जरूरी हैं, ये याद रख लेना अच्छी तरह से। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, या डी कनिष्क? इससे क्वेश्चन बन जाता है, हमेशा बनता है, कोई अध्यक्ष के बारे में बन जाएगा या किस जगह पे हुई उसके रिलेटेड बन जाएगा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। तृतीय बौद्ध संगति जो थी 255 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जो थी वो मोगलीपुत्र तिस ने की थी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका वो है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भारत में कहाँ स्थित है? ए सांची में, बी सारनाथ में, सी गया, या डी अजंता में? तो जल्दी से इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए सांची। स्तूपों में जो महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं। ठीक है, तो सांची मध्य प्रदेश में स्थित है, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा क्यों मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से याद रखना। ए इस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, बी इस दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सी इस दिन महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, या डी ये सभी? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ये सभी। ये सभी घटनाएं जो है बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा के दिन घटित हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रख लेना। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ए महात्मा बुद्ध, बी महावीर स्वामी, सी ऋषभदेव, डी पार्श्वनाथ? बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे ये जैन धर्म की स्थापना इन्होंने ही की थी। जैन धर्म के ये प्रथम तीर्थकर थे। ऋषभदेव का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। जो महावीर स्वामी, कईयों ने आंसर सोचा होगा, लेकिन महावीर स्वामी जो थे ये लास्ट थे। ठीक है, लास्ट तीर्थकर हुए इसके जैन धर्म के, 24वें तीर्थकर। पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, ये भी याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी गौतम, सी वर्धमान, या डी नंदीवर्धन? तो इसका राइट आंसर सोचेंगे आप कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी वर्धमान। ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। ये जात्री कुल के सरदार थे इनके पिता जो थे। तो नंदीवर्धन इनके बड़े भाई थे जिनसे आज्ञा लेकर ये गृह त्याग करके चले गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? ए कुंडग्राम, बी कपिलवस्तु, सी लुम्बिनी, या डी पावापुरी में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
ए कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ। ये इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। इनकी मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थकरों की जीवनी किस ग्रंथ में अंकित है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो है ये भद्रबाहु द्वारा रचित ग्रंथ है। सूत्र पिटक जो है वो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। इसमें वो तो आपको पता है, यह पिटक लगा उसके पीछे। और जय संहिता जो है वो महाभारत का पुराना नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके शासनकाल में जैन धर्म 2 भागों में बट गया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क या डी अजातशत्रु। आपको अगर ये टाइम कम लगता है ना तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, पॉज कर लीजिए कीजिए और उसके बाद आंसर दे दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो थे ये श्वेत रंग के वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर जो हैं ये बिना वस्त्रों के रहते हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, जैन धर्म की कितनी संगतियाँ हुई? जैसे बौद्ध धर्म की 4 हुई थी ना, तो ये आप जैन धर्म की याद करेंगे कि ये जैन धर्म की कितनी है? ए 4, बी 2, सी 6 या डी 5। तो जैन धर्म की 2 संगतियाँ हुई थी। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। प्रथम संगति जो थी ये 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। और द्वितीय संगति जो थी 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में क्षमा शरवण की अध्यक्षता में हुई थी। ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? ए जमाल, बी आनंद, सी भद्रबाहु या डी प्रभास। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए जमाल। जमाल जो थे महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी थे। जमाल भी बोलते हैं और जमाली भी बोल देते हैं कई जगह। ठीक है, तो ये इनकी पुत्री प्रियदर्शनी के पति थे। ये महावीर स्वामी के दामाद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा कला या गंधार कला का संबंध किस धर्म से है? ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी हिंदू धर्म से या डी वैदिक धर्म से। ये मथुरा कला का संबंध जो है ये जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध जो है ये जैन धर्म से इसलिए क्योंकि मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था मौर्योत्तर युग में, इसलिए ये मथुरा कला उस टाइम में फली फूली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। ए महावीर स्वामी, बी भद्रबाहु, सी अशोक या डी महात्मा बुद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा डी महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं ए अश्वघोष, बी वसुमित्र, सी बुद्धघोष या डी भद्रबाहु। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए अश्वघोष। बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है बिल्कुल, बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को। और ये अश्वघोष द्वारा संस्कृत में रचित एक महाकाव्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होगा वो है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? त्रिरत्न क्या है? ठीक, ए सत्य अहिंसा दया, बी प्रेम करुणा क्षमा, सी बुद्ध धम्म संघ या डी विनय पिटक, सुत पिटक या अभिधम पिटक। तो इसका राइट आंसर है सी बुद्ध धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। आपको एक और बात भी ध्यान रखनी है कि बौद्ध धर्म में संसारिक दुखों की मुक्ति हेतु कौन सा मार्ग अपनाने की बात कही गई है? वो है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक मेमोरी चेक क्वेश्चन है हमारे लास्ट टेस्ट में से। तो वो क्वेश्चन है, लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी जलालुद्दीन अकबर, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या डी फिरोज तुगलक। इसका जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा हमारे टेस्ट नंबर 3 में।
इंडियन हिस्ट्री टेस्ट नंबर 3 में। तो उसे देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक दिया गया है, तो उस पर क्लिक करके आप वो टेस्ट देख सकते हैं। आज के टेस्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर। तो तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान जो है वो अमूल्य है, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।